राधे राधे दोस्तों भक्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग में रहिए और मेरे योगासन से जुड़े रहिए। तो दोस्तों भक्तों, चलते आज योगासन की ओर। आज योगासन कराती हूँ आप सभी को, अब स्वस्थ और निरोग में बनाती हूँ। अभी मैं रन करके आ रही हूँ, आप सभी जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैं पसीने से लथपथ हो रही हूँ। इसी तरह आप सभी भी रन करिए और पसीना रोज रोज का रोज निकालिए और अपने आप को स्वस्थ और निरोग में बनाइए। अगर आप योगासन कुछ भी अगर टाइम नहीं दे सकते हैं तो रन वॉकिंग जरूर कीजिए। तो चलते योगासन की ओर। हरि बोल। राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण योगासन बताऊंगी। जो महिलाओं की बहुत सारी समस्या होती है, कमर की समस्या हो, पीरियड की समस्या हो, इन समस्याओं के लिए आज मैं योगासन बताऊंगी। अगर आप इन सभी को भी कर लीजिएगा तो भी अपने आप को स्वस्थ निरोग में पाएंगे। तो ये आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए मैं छोटी छोटी चीजें ये बता रही हूँ स्पेशल। आप सभी देखिए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और अपने आप को स्वस्थ और निरोग में बनाइए। तो चलते हैं योगासन की ओर। सीधे इस तरह उल्टे इस तरह से लेट जाइए, इस तरह से मकड़ा आसन। पैर को आगे पीछे कीजिए, इसे मकड़ा आसन बोलते हैं। ठीक है, जमीन पे इस तरह से हाथलियों को रखें, अपने सीने के पास दोनों हाथलियों को इस तरह से रखें, दोनों साइड। चीन को अपनी जमीन से टच करें और सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते धीरे धीरे जमीन पे आना है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसी तरह से आप सभी कीजिए। तो ऊपर धीरे धीरे सांस लेते हुए जाना है और अपने हाथों को सीधे रखना है और ऊपर थोड़ी देर रुकना है, वापस सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। उसी तरह से 2-3 बार रिपीट करें। पैर को पीछे सीधे रखना है। इसे भुजंग आसन बोलते हैं। भुजंग आसन का ये पहला स्टेप था। अब हाथों के ऊपर हाथ रखने इस तरह से और उसी तरह चीन को जमीन से लगाना हाथों के ऊपर और अपने सांस को भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन पे आना है। सांस भरते हुए ऊपर ले जाते हुए गर्दन को थोड़ी देर रुकना है, वापस फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आ जाना है। ये भुजंग आसन का दूसरा स्टेप। इसे भी 2-3 बार रिपीट करें। अपने हाथों को सीधे रखना है। इसी तरह हाथ को दोबारा चेंज कर दें। पहले उल्टे हाथ को नीचे रखा था, सीधे हाथ को ऊपर रखा था। अब सीधे हाथ को नीचे रखिए, उल्टे हाथ को ऊपर रखिए और उसी तरह सांस भरते हुए ऊपर जाइए, सांस छोड़ते नीचे आइए। भुजंग आसन का तीसरा स्टेप। ये मैंने बताया भुजंग आसन। तो महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। इस आसन को डेली करें और इसे 5-6 बार 10 बार जितना भी रिपीट कर सकते हैं आप करके इसे कीजिए। बहुत अच्छा आसन है ये। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा। कमर की समस्या चली जाती है, पीरियड में समस्या अगर आती हो वो भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे आसन है डेली करें। तो ये भुजंग आसन के 3 स्टेप बताया। त्रियक्त भुजंग आसन। दोनों हाथों को साइड से रखना है, दोनों पैर को फैला देना है और सांस भरते हुए गर्दन को उल्टे साइड ले जाना है। अगर उल्टे साइड गर्दन लेके गया है तो सीधे पैर पे नजर रखना है, थोड़ी देर रुकना, वापस आना है सांस छोड़ते हुए।
इसे तिर्यक भुजंगासन बोलते हैं। उसी तरह दूसरी साइड फोल्ड करना है। इस तरफ गर्दन के तो इस तरह के पैरों पे नज़र होनी चाहिए। सीधी तरफ गर्दन के तो उल्टे पैरों पे नज़र होनी चाहिए। त्रियक्तासन है ये, त्रियक्त भुजंगासन। वापस आना है। इसे रिपीट करें। तिर्यक्त भुजंगासन। बहुत ही लाभकारी आसन है कमर के लिए, गर्दन के लिए। दोनों पैर को दोनों हाथों से पकड़ें, अपनी तरफ खिंचाव दें, इस तरह से। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं। इसे धनुरासन बोलते हैं। पैर को अपनी तरफ खिंचाव दिया, गर्दन को ऊपर लेके गया, थोड़ी देर हल्के वापस आया। इसे धनुरासन बोलते हैं। बहुत अच्छा आसन है ये भी। अगर किसी को घुटने की समस्या हो तो इसे नहीं करना है। जो मैंने पहला बताया भुजंगासन वही करना है आपको। ठीक है। अपने जंघों के नीचे दोनों पैर हाथों को रखें। ठीक है। सलभासन। एक-एक पैर को सांस भरते हुए उठाएं। सांस छोड़ के नीचे कर दें। फिर दूसरी पैर। रिपीट करें इसे। दोनों पैर को एक साथ उठाएं। सलभासन। इस तरह से भी 2-3 पोज होते हैं सलवासन के, तो ये सारे सलवासन थे, ये भी करना है आप सभी को। ठीक है। फिर सीधे लेट जाएं। इस तरह से सीधे लेट जाएं। दोनों पैर को फोल्ड करें। दोनों हाथों को दोनों साइड फैला दें। सॉरी, ये जितनी सारी आसन बता रही हूँ महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण आसन है। इसे जरूर करें। कमर की समस्या हो, पीरियड की समस्या हो, सब चली जाती है इससे। तो दोनों तरफ हाथे फैला दीजिए और एक तरफ पैर को फोल्ड करना, दूसरी तरफ गर्दन सांस भरते हुए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए और कीजिए। कुछ देर सांस को होल्ड करना है। वापस इसी तरह आना है। दूसरी साइड। इसे मरकट आसन बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा लाभकारी आसन है। मैंने आसान से आसान चीजें बता रही हूँ ताकि आप सभी कर पाए और अपने जीवन की जितनी सारी बीमारियां वो सारी बीमारी से मुक्त हो जाए। इन सारी आसन को कीजिए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए। तो ये मरकट आसन है। इसे रिपीट करिए इसी तरह। सांस भरते हुए एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, थोड़ी देर रुकना है, वापस आना है। मरकट आसन के पहला स्टेप और पैरों में फासला दे। मरकट आसन का दूसरा स्टेप। एक तरफ पैर उसी तरह, दूसरी तरफ गर्दन, थोड़ी देर रुकना है इस तरह से। सांस भरते हुए ऐसा करना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, वापस सामने आना है। फिर दूसरी तरफ। एक-एक स्टेप को 5-7 बार इसी तरह से रिपीट करें। आप सभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना लाभ होगा जल्दी से जल्दी। ये मरकट आसन के दूसरा स्टेप। मरकट आसन के तीसरा स्टेप, पैरों को सीधे पैर को उठाए, उल्टे हाथ तीलियों पे रख दे। दूसरी तरफ गर्दन, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। मरकट आसन का तीसरा स्टेप। इसी तरह दूसरे पैर को चेंज करें। उल्टे पैर को उठाया, सीधे हथेली पे रखा, दूसरी तरफ गर्दन फोल्ड किया,
साँस भरते हुए, थोड़ी देर रुका, वापस आया। तो मरकट आसन का ये तीसरा स्टेप। अपने हथेलियों को दोनों अपने जंघों के नीचे रखें, साँस भरते हुए पैरों को उठाएँ, इतनी डिस्टेंसिंग पे रखें ताकि जितना ज आप देख ना पाएँ। इसे उत्तान पादासन बोलते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है ये भी। ये भी कीजिए आप सभी। रिपीट। अब पवन मुक्त आसन। आसान-आसान आसन बता रही हूँ, जो-जो ज़रूरी चीज़ है वही बता रही हूँ। पवन मुक्त आसन ये अपने दोनों पैरों को फ़ोल्ड करें, इस तरह से अपने हथेलियों को बनाएँ, अपनी तरफ खिंचाव दें, गर्दन को ऊपर लें, साँस भरते हुए, थोड़ी देर रुकना है, वापस होना है। पवन मुक्त आसन, बहुत ही लाभकारी आसन है ये भी। इसको रिपीट कर लें। इस तरह से पवन मुक्त आसन बताया मैंने आप सभी को। नौका आसन, दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ लें, साँस भरते हुए कमर को ऊपर ले जाना है और थोड़ी देर साँस छोड़ देना है, थोड़ी देर रुकना है, वापस आना है। सेतुबंध आसन, ब्रिज आसन जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए, ये भी कीजिए। साँस भरते हुए ऊपर आना है, साँस फिर छोड़ देना है, थोड़ी देर रुकना है, फिर वापस आ जाना है। इसे सेतुबंध आसन बोलते हैं, ब्रिज आसन। वापस पैरों के सामने की तरफ खिंचाव देना है। इसे भी 3-4 बार रिपीट करें, बहुत ही अच्छा आसन है ये भी। उसके बाद थोड़ी देर इस अवस्था में विश्राम अवस्था शवासन में लेट जाएँ, शवासन। थोड़ी देर रिलैक्स फ़ील करें, अपने मन को शांत करें। भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए मन ही मन चिंतन करें कि हम स्वस्थ और निरोग में हो रहे हैं, सारे रोग से मुक्त हो रहे हैं। इस तरह से भाव मन ही मन करना है, अपने मन को शांत रखना है इस अवस्था में, शवासन पे। अपने हथेलियों को, पैरों को सबको ढीले छोड़ के इस तरह से शवासन पे लेटना है आप सभी को, ठीक है? अब उल्टे साइड हो जाने के बाद उठ जाना है। लेफ्ट होने के बाद तब जाके धीरे-धीरे इस तरह से उठना है। क्योंकि आपने देखा महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण आसन आज मैं बताई हूँ। ये सारे ज़रूरी चीज़ें महिलाओं के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप इतना भी कर लेंगे तो भी अपने आप को स्वस्थ निरोग में पाएँगे। और एक चीज़ और है बटरफ्लाई। इस तरह से पैरों को कीजिए। दोनों पैर को इस तरह से जॉइन करिए, बटरफ्लाई तितलियों की तरह बनाना है अपने आप को और इस तरह से साँस भरते हुए, छोड़ते हुए हिलाना है। कम से कम 100 बार इसे भी कीजिए। बहुत ही लाभकारी आसन है, पीरियड की समस्या को ठीक करती है। तो ये ज़रूर करें, ठीक है? बटरफ्लाई आसन। इसके आगे जो मैं बताऊँगी थोड़ा-सा प्राणायाम भी ज़रूर करें। तो प्राणायाम में मैं बताने वाली हूँ भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम-विलोम प्राणायाम। आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके कीजिए, मैं थोड़ा-थोड़ा करके आप सभी को बता देती हूँ। आप सभी टाइम देके इसे करना है आप सभी को और सारी समस्या से निजात पा जाना है। तो इसी तरह से आप सभी देखिए, तो बटरफ्लाई इस तरह से करना है और आसन लगा के इस तरह से बैठ जाना है। पद्मासन बैठे, सुखासन में, नॉर्मल आसन पे जैसे भी आप बैठ सकते हैं, आप बैठ जाइए। अब भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका कैसे करना है? फुल साँस सीने में भरना है, छोड़ना है। फुल साँस धीरे-धीरे सीने पे भरना है और धीरे-धीरे छोड़ना है। इसे भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। देखिए आप सभी
इस तरह से स्पीड में भी करते हैं इसको। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम आप 5 मिनट कंटिन्यू करें, ठीक है? अब इसके आगे मैं कपालभाति बता रही हूँ। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अच्छा लाभकारी प्राणायाम है। स्त्रियों के लिए हो, पुरुषों के लिए, सबके लिए ये कपालभाति प्राणायाम चलते करते हैं। बहुत ही अच्छा लाभकारी प्राणायाम है। तो नाक के द्वारा सांस को पास करना है। सांस को पास करना है, सांस लेना नहीं। तो सांस झटके से पास करें नाक के द्वारा। जैसा आप समझे कि हमारे नाकों के बीच कोई मक्खियां है, उसे हम हवा के द्वारा भगा रहे हैं, ऐसा होता है कपालभाति प्राणायाम। गलत नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से इसे देख के करना है। गलत करने से गलत फायदा होगा। तो ये कपालभाति बहुत ही रामबाण प्राणायाम है, इसे जरूर कीजिए। देखिए, मैं नाकों के द्वारा सांस पास कर रहे, सांस लेने रहे, अपने आप पेट ऑटोमेटिक जा रहा है अंदर, हम कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसा रखना है कि हमारे नाक के बीच कुछ बैठा है, उसे हम हवा के द्वारा भगा रहे हैं। इस तरह से कपालभाति प्राणायाम भी कम से कम पहला तो 5 मिनट जरूर करें। 5 मिनट तक कंटिन्यू करना है, फिर होल्ड करना है, फिर करना है। इसी तरह से 10-15 मिनट कपालभाति प्राणायाम करें। तो मैंने आप सभी को ये कपालभाति प्राणायाम बताया, आप सभी कपालभाति प्राणायाम करें। अब इसके कपालभाति प्राणायाम करने के बाद अनुलोम-विलोम प्राणायाम जरूर करें। तो अनुलोम-विलोम प्राणायाम के लिए क्या करना है? सीधे अंगूठे को लेना है, सीधे नाक को बंद करना है, उल्टे नाक से सांस भरना है। फिर आप सीधे नाक को खोल के सांस को धीरे-धीरे पास करना है। जिससे सांस पास किया, उसी से वापस लेना है, दूसरे से छोड़ना है। ये अनुलोम-विलोम करने की प्रक्रिया है। इसे भी कम से कम 5 मिनट करें। आपको मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। बीच की उंगली से दूसरी नाक को बंद करना है, फिर दूसरी नाक को खोलना है, सांस पास करना है। देखिए जैसा देख पा रहे। तो अनुलोम-विलोम प्राणायाम बताया मैंने आप सभी को। तो ये 2-3 प्राणायाम ज़रूर करना है और जो आसन बताए वो भी करना है। अगर आप सभी महिलाएँ ये सारी चीज़ें डेली अपने रूटीन में शामिल करेंगे, तो कोई भी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे और बीमारी आया भी होगा, तो सारा बीमारी आपका इनसे करते-करते आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। आप स्वस्थ निरोग में हो जाएँगे। अगर आप योग पे विश्वास करते हो, तो इसे डेली कीजिए और अपने आप इसका फ़ायदा समझ में आएगा। और इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोग इन सब योग से जुड़ के अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाएँ। तो आप सभी इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहें और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपको मिले। आप इस योगासन से जुड़े और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाएँ। तो आज के लिए इतना ही था। हरि बोल, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।